हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्जन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स या फिर किसी भी फिजिकल के न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस आते हैं। तो गेट एग्जाम में भी उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमेशा एक यूनिट में दिया होगा जूल्स में और आंसर पूछ लिया होगा किलो जूल्स में, तो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर वॉल्यूम में ऐसे होता है, मीटर क्यूब होता है ना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 10⁻³ लीटर्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। मतलब कौन बड़ा हो गया, मीटर क्यूब बड़ा हो गया। ठीक है, अभी दूसरा उसका ये हो गया मीटर क्यूब में। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻² सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो बस उसको 3 बार लिख दो, तो क्या होगा 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा 10⁻6 इज इक्वल्स टू, ये मीटर क्यूब के इक्वल ही था। ये मीटर क्यूब के इक्वल हम लोगों ने क्या लिखा, सेंटीमीटर, और वो स्टिल इट इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, क्योंकि हमने उधर कोई चेंजेस नहीं किया, यहाँ पे मीटर क्यूब को चेंज किया। तो अल्टीमेटली हमको मिल रहा है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। अब कौन बड़ा हो गया, मतलब इसमें अगर कैंसिल करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट इतना जरूर बता दो कि बड़ा हो गया। अब लीटर सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा होता है लीटर, क्योंकि 1 लीटर यहाँ पे देखो 10⁻³ लीटर अकेला 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो कौन बड़ा होगा, लीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब के केस में लीटर बड़ा होगा और इस केस में मीटर क्यूब बड़ा होगा। ओके, अभी ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। कितना, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है। बाकी उसको याद करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अभी दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है कि 1 मीटर इज इक्वल टू जो होता है 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब हम लोग उसको वैसे ही लिखेंगे, 1 मीटर क्यूब कितना होता था, 10⁻³ लीटर्स ना। अभी बताया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता था। तो अगर हम लोग 1 मीटर की जगह पर 10 डेसीमीटर को सेंटीमीटर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 लीटर के। ठीक है, ये हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गैस कांस्टेंट का। गैस कांस्टेंट सबसे पहला देखते हैं कि R इज इक्वल टू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये होता है उसका यूनिट, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाता है। दूसरा देखते हैं आर की यूनिट में, दैट आर इक्वल्स टू 2, अगर कैलोरी में चाहिए तो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन। इसको एज इट इज याद करना है। ठीक है, आर इज इक्वल टू 8, ये सबको याद होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर आपको कैलोरी में चाहिए तो 2 कैलोरी होती है। ठीक है, दूसरा एक और यूनिट होता है, दैट आर इज इक्वल्स टू 0.0821। ठीक है, एटमॉस्फेरिक यूनिट में, ये एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये पर केल्विन पर मोल आप देखेंगे सब में कांस्टेंट है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जूल पर केल्विन पर मोल जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, और दूसरा है 2 कैलोरीज अगर कैलोरी में चाहिए तो, एंड 0.0821 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये यूनिट हो गया इसके। एक और चीज कि एग्जाम में अगर आंसर पूछा गया है कि किलो जूल में चाहिए, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और यूनिट बता देती हूँ मैं आपको सबसे पहले कि 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ जूल्स। ये दोनों का ये रिलेशन होता है। तो फिर 1 जूल कितना हो गया, 10⁻³ किलो जूल। अगर आपको, ये बड़ी यूनिट होती है छोटी यूनिट होती है,
छोटे से बड़े में जाना है तो 10⁻³ और अगर बड़े से छोटे में जाना है तो 10⁻3। तो यहाँ पर कन्वर्जन करना है अपने को, हम लोग को जाना है जूल से किलो जूल में। कैसे लिखेंगे फिर, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। हमने जूल से कहे किलो जूल में, ठीक है। तीसरा यूनिट है प्रेशर का। प्रेशर का जनरल फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो तो आप उस चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। फोर्स आप लगा रहे हो पर्टिकुलर एरिया पे, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो अल्टीमेटली, फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो बचेगा केजी m⁻⁻1 s⁻⁻2। ये इसी यूनिट को हम लोग बोलेंगे पास्कल। और इसको डायरेक्टली अगर आपको लिखना पड़े, ऐसे यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट लिखना पड़े तो क्या होता है, फोर्स का यूनिट अगर डायरेक्ट बोला था तो न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको इसी चीज को, इसी जो प्रेशर की इसी वाली सिंपलेस्ट फॉर्मूले को बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, ठीक है। पास्कल उसका शॉर्ट फॉर्म होता है PA, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कन्वर्जन कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सबसे बड़ा यूनिट होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है 101,325। ये फिगर ऐसे याद करना, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू पास्कल। तो क्या हो गया, 101,325 पास्कल, ठीक है। दूसरा, इसी को अगर हम लोग पास्कल को ही ऐसे लिख दे कि 1.01325, कितना छोड़ा है, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये होता है कि 10⁵ जो पास्कल होता है, ये वाला जो यूनिट होता है 10⁵ पास्कल, मतलब कि 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 बार होता है। तो वही यहाँ पे 10⁵ पास्कल को क्या लिख देंगे, 1.01325 बार, ठीक है। 101,325 पास्कल होता है। फिर उसको अगर हम 10⁵ पास्कल कर दे ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, वो बार हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.01325 बार, ठीक है। ये इतना यूनिट हो गया। अब एक और चीज, यहाँ पे एक प्रेशर का यूनिट खत्म हो गया। अब 1 बार इज इक्वल्स टू, ये भी जान लो, 1 बार इज इक्वल्स टू 760 mmHg होता है। और क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस होता है तो 76 cmHg। और मुझे पता है कि आप लोगों को टेम्परेचर का तो पता ही होगा यूनिट कन्वर्जन। एक होता है डिग्री सेल्सियस में होता है केल्विन में, ठीक है। सो डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड करना होता है। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। नॉट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। इसमें ऐड किसी भी टेम्परेचर में जाकर डिग्री सेल्सियस में दिया 273 केल्विन ऐड करके हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वर्क की ओर। तो चौथा जो यूनिट है वो है वर्क। अगर आपको पता होगा कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसके ऊपर कोई वर्क करना है, मुझे कोई काम, तो मुझे फोर्स लगाना होगी और फिर ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका जो ये फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स होता है एक्चुअली, ये एफ डी एक्स। एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी स्मॉल, ओके। फोर्स का यूनिट होता है, अभी बताया था, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, s⁻² इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर में। तो क्या हो जाएगा, kg m⁻²⁻²। ये वाली यूनिट को kg m⁻²⁻², इस यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं जूल। इस यूनिट को हम लोग जूल में बोलते हैं। अगर kg m⁻²⁻² बोला जाए तो ये क्या हो गया, इसी के इक्वल हो गया जूल, ठीक है। ये बात याद रखना। और तो
और तो सो यहाँ पर यही कुछ यूनिट्स है जो इसके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला ये है कि अगर आपको समझो दिया हो जूल में और आपको पूछा गया होगा आंसर किलो जूल में, तो आपको क्या करना है 10⁻³ से, सॉरी किलोग्राम पे भी आएंगे, सॉरी जूल में दिया हो और आपको पूछा हो जाए किलो जूल में, क्या करना है छोटी से बड़ी यूनिट में जाके 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर उसी तरीके से अगर ग्राम की बात भी कर लेते चलो कि 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम्स, तो अगर आपको ऐसे पूछा गया कि 1 ग्राम अगर ग्राम में दिया हो और आपको केजी में पूछा हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस यूनिट, उस एंटिटी को, नंबर न्यूमेरिकल को। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। और एक और बता देती हूँ कि 1 मीटर, ये तो बहुत ही सबको पता होगा, इजी है, इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 पिकोमीटर। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन थे जिसको आपको ध्यान में रखना है और फिर गेट का एग्जाम, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, खाली बस रीड कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन 2018 गेट में पूछा गया था। ये देखो यहाँ पे मोलार हीट कैपेसिटी दिया था 14 जो भी था, पर दिया था जूल पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, सब कुछ सही दिया था। यहाँ पे टेम्परेचर का भी अच्छा CGM के इस यूनिट में ही है, मतलब केल्विन में दिया है और सब सही है। बस यहाँ पर देखो ये जो दिया था वो हम लोग को क्या दिया है, द मोलार एंथैल्पी ΔH दिया था 2 किलो जूल में और आंसर पूछा था बी का इन जूल में। तो आपको पता है कि आपको इसको कैसे भी करके जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर किलो जूल से जूल में जाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सब जूल में आ जाए, ताकि लास्ट जो फाइनल आंसर आए वो जूल में ही आए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबके यूनिट सीखना जरूरी होता है ताकि एंड में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सके और कैंसिल हो जाते हैं यूनिट्स। तो अगर इसको जूल में दिया है और आंसर भी जूल में पूछा है तो ये वाली चीज को हम लोगों को कन्वर्ट करना चाहिए 10⁻³ जूल्स में। ओके, so this was about all about the video. Thank you for watching.